हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। तो मेरे को लगता है हाल तो ठीक है। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, जो पढ़ेंगे वो है वेक्टर। और जैसा आप इसमें देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये है सीबीएसई और एनडीए के लिए। तो जैसा कि क्या रहता है कि अभी एनडीए 2 आने वाला है, तो आप लोगों का वेक्टर जो है वो लास्ट में है। तो आमतौर पे सीबीएसई के स्टूडेंट्स वेक्टर पहले प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और वेक्टर से अच्छा खासा काम आता है एनडीए में। ये मान लो कि 4 to 5 क्वेश्चंस वेक्टर से होते हैं, और वेक्टर और 3D से कुल मिला के 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है वेक्टर और 3D। तो वेक्टर करते हैं पहले पार्ट, और फिर 3D होता है। पर बात यह है कि पहले वेक्टर के बेसिक भी आने अपने को जरूरी है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा कंबाइन से चलाऊंगा, सीबीएसई और एनडीए को टारगेट करते हुए। अब इसमें बात क्या रहेगी कि पहले हम लोग बहुत ही बेसिक करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, और फिर लेवल को उठाएंगे। तो एनडीए के प्रीवियस ईयर में लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। और बिल्कुल जैसे सीबीएसई के कॉन्सेप्ट जिस तरीके से बनाए जाते हैं, या कोई भी स्टेट बोर्ड है उसमें जो वेक्टर चैप्टर आता है, उसमें क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, प्रूफ वगैरह से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस, तो ये सब मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं, और अपना फीडबैक जरूर बताना ना। तो भाई देखो बात क्या है, सबसे पहले बात आती है वेक्टर और स्केलर। वेक्टर और स्केलर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने पहले हो सकता है कि सुना हो फिजिक्स में कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर है एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दो इंफॉर्मेशन होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, वेक्टर में अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया तो कंप्लीट नहीं है। वेक्टर में दो इंफॉर्मेशन चलेंगी आपकी, मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको, सबसे बेसिक जो एग्जांपल लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या कहा जाता है कि कोई भी पॉइंट ए है, यहां पे सपोज करो अपने पास एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या रहता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस रहती है और एक डायरेक्शन भी रहती है। तो इसमें दोनों इंफॉर्मेशन रहती हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और कुछ क्वांटिटी वो ऐसी क्वांटिटीज, कुछ वो क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र हो, डायरेक्शन का कोई लेना ना देना, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल उलझाएंगे नहीं, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इसमें डायरेक्शन का कोई लॉजिक होता भी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि लेंथ ऑफ दिस पेन, मान लो, ठीक है, ये जो पेन है मेरे पास, इसकी लेंथ, अब डायरेक्शन पे क्या डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा होता है नहीं कि ऐसे है तो डायरेक्शन ज्यादा, मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरीके से लेंथ बढ़ गई, इस तरीके से तो घट गई, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। देखो वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है और स्केलर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बस इसमें एक डायरेक्शन का रोल होता है, इसमें इंफॉर्मेशन डायरेक्शन की भी रहती है, और इसमें डायरेक्शन का कोई रोल झोल नहीं होता है। समझ में आई बात आप लोगों को। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम सिंपल समझें, तो आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता है। वेक्टर के एग्जांपल होते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये इस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। और स्केलर के एग्जांपल्स होते हैं लेंथ, मास, डिस्टेंस, स्पीड, इस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, वो रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन ऑफ वेक्टर आता है, ठीक है। वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, इस बारे में। तो देखो मैथ्स में स्पेशली हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट ए है हमारे पास और दूसरा कोई पॉइंट बी है। तो ए से बी ये जो है, ये वेक्टर ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर एक लाइन होती है, एरो टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट होता है और ये पॉइंट फाइनल पॉइंट होता है। डायरेक्शन आ गई, और इसकी जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है। समझ रहे हो आप कि कैसे वेक्टर में कैसे रहता है, और इसको कैसे लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे ए बी वेक्टर। सिंपल सी बात क्या है, मैथ्स में वेक्टर को कैसे बनाते हैं, एक एरो होता है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है,
और इसको लिखा कैसे जाता है, ए बी वेक्टर। ठीक है, देखो इसमें मैं थोड़ा बेसिक पे जोर देता हूं भाई, बेसिक के बारे में हम खूब सारी बातें करेंगे। तो मैं एक बात ये कह दूं आपको कि सपोज करो ये ऐसे हो गया, ये ए ये बी, तो आपको ऐसे नहीं लिख देना कि ए बी और एरो तीर अब उल्टा चल रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कैसे लिखते हैं वेक्टर को, ऐसा नहीं लिखेंगे। कैसे लिखते हैं हम लोग लिखेंगे इनिशियल पॉइंट, अब इसमें बी है, फाइनल पॉइंट ए है और एरो। ठीक है, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर एक एरो टाइप में रहता है, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, और इसको डिनोट लिखा किस तरीके से जाता है कि आप लोगों को क्या रहेगा भाई, ये इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और डायरेक्शन एरो। समझ में बात, ये देखो बी से ए, क्लियर हुई बात आप लोगों को। अच्छा, वेक्टर को जो नेम करते हैं स्मॉल ए बी सी के ऊपर एरो से भी लिखते हैं कि इस वेक्टर का ए बी वेक्टर है, इसको ए वेक्टर बोल दिया, ये इसका नाम है। अब इसमें मत कहना कि सर इनिशियल पॉइंट क्या फाइनल पॉइंट क्या, ये एक नाम रख दिया हमने इस वेक्टर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो आप समझ गए वेक्टर में इंफॉर्मेशन दो है। अच्छा, जो बातें होंगी ना, सरेआम जो बातें होंगी वो हमसे मैग्नीट्यूड पूछेगा, डायरेक्शन नहीं पूछेगा। डायरेक्शन हम कैसे ही बता पाएंगे, अगर मैं कहूं ये एक वेक्टर है, देखो ये एरो टाइप में ही है, इधर ये इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, ये एक वेक्टर है मान लो। अब इसकी लेंथ की मतलब मैग्नीट्यूड की तो बात कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या कहूंगा मैं, तो हम जनरली जो है वो मैग्नीट्यूड की बातें करते हैं, डायरेक्शन की बातें ऐसे नहीं होती। डायरेक्शन की अगर बात करनी है तो घुमा फिरा के एंगल की टर्म में बात होगी। ठीक है, तो चलो भाई, तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो कोई भी एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड आप सब समझ गए हो। ए बी वेक्टर अगर है, ए बी वेक्टर अगर है तो मैग्नीट्यूड मतलब ये लंबाई कितनी है, ये लेंथ कितनी है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं बेटा, ए बी वेक्टर और ये उसका मैग्नीट्यूड। तो जो मोड टाइप का सिंबल होता है ना, मोड, वही मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये सिंपल बात है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड आप समझ गए, इसको ऐसे लिखा जाता है भाई, क्लियर हुई बात। अगर मैं कहूं कि ये ए वेक्टर है तो हम लोग लिखेंगे मोड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको मोड नहीं बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोल देते हैं, पर अगर आपने मोड भी बोला तो कुछ गलत नहीं बोला। तो हम लोग आज की इस क्लास में तो बेसिक टर्म्स ही पढ़ रहे हैं सारी, तो बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की, आराम आराम से चल रहे हैं। तो वो सिंपल सी सिंपल डेफिनेशन एक लाइन में ही है, वेक्टर की डेफिनेशन, कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, बात खत्म। कि उसमें डायरेक्शन की भी एक अहमियत रहती है, ठीक है, एक रोल रहता है, तो वो अपनी वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो डायरेक्शन की, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। फिर कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, ये एरो लगाते हैं, एरो लगाना जरूरी है, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा। कोई ए बी लिख दे, ए बी मतलब लाइन सेगमेंट को डिनोट करता है, ए बी वेक्टर मतलब वेक्टर को डिनोट करता है। फिर हम इसको स्मॉल ए से भी नाम कर सकते हैं, और ये मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल बातें आपको आती भी हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर्स, थोड़े बोरिंग क्लास होगी, कोई बात नहीं है, पढ़ाई बोरिंग ही होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहली जो टाइप आती है वो आती है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलें आगे बढ़े। ठीक है, आसानी है। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है, अब सीधा नाम से पता चल रहा है, कई बार नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो जीरो या नल वेक्टर क्या हो गया कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, जीरो। ठीक है, बहुत खूब आपने कहा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने मान लो लाइन बनाई, थोड़ी सी भी लाइन बनाई, तो कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। तो जीरो वेक्टर मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं तो जैसे बिल्कुल पॉइंट ही हो, कहीं चले ही नहीं। जैसे अगर मैं कहूं ए वेक्टर, ए से ए पे रह गए, कहीं गए नहीं, तो ये जीरो वेक्टर हो जाता है। जीरो के भी ऊपर एरो लगाना है, जीरो वेक्टर, ऐसे नहीं कि जीरो लिख दिया, ये जीरो नंबर है, ये जीरो वेक्टर है। ठीक है, अब सबसे खास बात, जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो अनडिफाइंड होती है, इसकी कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, देखो वेक्टर में दो इंफॉर्मेशन बताई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब क्या है कि अगर मान लो मैं एक पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, मैंने बोला ये ए है, और मैंने बोला ए से ए का ही वेक्टर कहीं गया ही नहीं, तो इसको जीरो वेक्टर कह देते हैं, और इसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, अनडिफाइंड कहेंगे, डायरेक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, तो जीरो वेक्टर आपको समझ में आया।
और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो। ठीक है, और सुनो, जीरो वेक्टर एक ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, अदरवाइज कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, जीरो वेक्टर एक ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ गया, तो मतलब ए वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर मेरा जीरो वेक्टर ही था, और कुछ नहीं है कि कोई और वेक्टर हो और मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता, जीरो वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, अब यूनिट वेक्टर में थोड़ा सा मैं ढंग से बताऊंगा, समझो एक बात को। तो वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, एक जिसका मैग्नीट्यूड हो, समझ में आई बात आपको। पर पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर। स्केलर मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं। चलो दोस्तों, सपोज करो कि मेरा ये ए वेक्टर है, चलो ये ए वेक्टर भाई, मान लिया ये वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो आपके पास 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है। अब बात यह है कि अगर मान लो मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं कहूं कि मैं तो ए को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहला सवाल कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल हम वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस नंबर के मल्टीप्लाई से क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा, मल्टीप्लाई किया है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसके मल्टीप्लाई से क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, बहुत खास बात है कि इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, और डायरेक्शन इस केस में तो सेम रहेगी, डायरेक्शन यहां पे सेम रहेगी। मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्शन पे बस इतना इफेक्ट पड़ सकता है कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड दुगुना, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 गुना, हाफ से मल्टीप्लाई किया हाफ ऑफ ए वेक्टर, बताओ भाई क्या हो जाएगा अब। ठीक है, वेक्टर छोटा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना आपको। ठीक है, अच्छा देखो बात क्या है, पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो भाई ये मान लो कि डायरेक्शन बदल जाएगी, ये ऐसे है ना ए वेक्टर, अब ये इस तरीके से हो जाएगा, ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे नहीं कि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, बताओ। ठीक है, तो मैंने बताया स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा भाई, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया दुगुना, 3 से 3 गुना, 3 से डिवाइड कर दिया तो 1/3 हो जाएगा। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है, आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ भाई बताओ, कोई समस्या लग रही है तो। ठीक है, चलें आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, बस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो ये बात बहुत जरूरी है कि स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है, और अगर माइनस हुआ तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, वो एक बात है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। हाँ भाई समझ रहे हो बात, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। हाँ, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। दूसरी खास बात, जो यूनिट वेक्टर होते हैं ना वो आपको टोपी पहनने हुए मिल सकते हैं, जिसके ऊपर भी टोपी है ना, ये टोपी पहन रखी है, वो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है। जैसे ऐसे ए कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैप वाला जो भी वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, और मैं अभी आप लोगों को 3 वेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, और जिसमें 3 वेक्टर आएंगे अभी जिन्होंने टोपी पहन रखी है, बताओ तुम्हें पता है क्या, आई कैप। ठीक है, पहले आई कैप के बारे में बात कर लेते हैं। तुमको पता है, अरे टोपी पहन रखी है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है। अच्छा, तो इसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ कमेंट कर दें। हाँ, इसकी डायरेक्शन ये क्या है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग, हाँ एक्स एक्सिस।
वैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होता है ये, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर नेगेटिव में भी होती है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली इसकी डायरेक्शन है, ठीक है भाई। और फिर भाई अभी आ रहा है इसी लाइन में जे कैप, अगला है जे कैप, ठीक है, तो भाई ये फिर कैप है तो फिर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, और भाई साहब ठीक है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, तुम तो बातों में पढ़ रहे हो भाई, तुम्हें तो पता है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन, ठीक है। और भाई साहब अगर के कैप हो तो ये भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है भाई। ये तीन तो अब तुमको आगे बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे बेसिक खत्म हुआ ना फिर यही वेक्टर हैं, मैथ्स में तो इन्हीं का काम होता है, आई कैप जे कैप और के कैप ही होता है, ठीक है भाई। अब इसमें एक अगर मैं छोटी सी बात और करूं, यहां पे एक छोटी सी बात मैं करूंगा, ठीक है भाई दोस्तों, तो सपोज करो मेरे पास ये एक वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, समझ में आई बात आपको, इसका मैग्नीट्यूड है, मैंने कह दिया इसका मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है, मैंने कहा इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर तुम्हें पता है यूनिट वेक्टर क्या होगा कि सर डायरेक्शन तो यही रहेगी, बस इससे 10 गुना छोटा मिलेगा, ठीक है, ये तो 10 गुना छोटा नहीं लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल थोड़ा छोटा सा इस तरीके छोटा है ये, चलो ये भी नहीं लग रहा है पर कोई बात नहीं, मान लिया, ठीक है, कि भाई ये ए वेक्टर है और ये इसका यूनिट वेक्टर है। तो एक बात बताओ तुम मुझे, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क है भाई, वो 10 गुना है, ये 10 गुना छोटा है, ठीक है, डायरेक्शन तो सेम रहेगी, ये इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है भाई। तो अब मेरे को बताओ कि हम इस वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। एक बात तो मैं इसको 10 गुना छोटा करना चाहता हूं, मैं क्या करूं, डिवाइड किससे डिवाइड कर दें, 10 से, बहुत खूब, तो इसको क्या कहेंगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन 10। भाई एक वेक्टर था जिसकी लंबाई 10 थी, इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो ये इसकी लंबाई कितनी बच गई, 1 बच गई, यूनिट वेक्टर बन गया। तो देखो बात क्या है दोस्तों कि अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो ना किसी भी वेक्टर ए का, तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी वेक्टर, कोई भी ए वेक्टर है, ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड उसका ये हो गया, तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे बताओ, यूनिट वेक्टर मैंने बोला कि ए कैप ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर बताओ कैसे लिख देंगे, बताओ शाबाश, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही तो किया था वो 10 से किया था, जब वहां पे 10 था, अगर मैं कहता मैग्नीट्यूड 20 है तो तुम कहते हो सर 20 से डिवाइड कर दो, अब यहां पे मैग्नीट्यूड क्या है, मोड ऑफ ए, तो यहां पे मोड ऑफ ए से डिवाइड कर दो, तो ये यूनिट वेक्टर है तुम्हारा, ठीक है। यहां तक आपको मेरे ख्याल से सब बातें समझ में आई है आप लोगों को। एक सिंपल बात, मैं जैसे मैंने बता दिया कि स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा होता है, तो इसके बारे में मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक सवाल, मैथ्स के टीचर्स की वैसे भी आदत होती है सवाल पूछने की, इधर लिख लेता हूं एक सवाल, छोटा सवाल है, मैंने कहा ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, तो तुम मुझे बताओ, पहले तो इसकी डायरेक्शन के बारे में कमेंट कर दो, मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्शन बता दो, ठीक है, एक बी वेक्टर लिया जो कि 2/3 ऑफ ए वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन के बारे में कमेंट कर दो, ठीक है, और दूसरा है मैग्नीट्यूड के बारे में बताना, मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड तो बताना है, डायरेक्शन के बारे में कमेंट करना है। हाँ भाई दोस्तों बताओ क्या है आपके विचार, बिल्कुल आपने सही बताया कि डायरेक्शन सेम है, ठीक है भाई तुम सही बताते हो, बहुत बढ़िया, और डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन किसके सेम है, डायरेक्शन वही है जो ए वेक्टर की है, ये तो कॉन्सेप्चुअली कमेंट होते हैं, ठीक है, कुछ लिखने की कोई बात नहीं है। क्या तुम मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ बी बता सकते हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैंने तुमको बताया कि अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड उतना ही गुणा हो जाता है, तो 2/3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए 6, मैंने यही तो बताया कि 5 से मल्टीप्लाई किया 5 गुना, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 गुना, और 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 टाइम्स, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया भाई बताओ, 4, तो इसका बी का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हमसे कोई पूछे बी का मैग्नीट्यूड 4 आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो आपके 2 से 3 लेक्चर्स बहुत ही सिंपल होंगे बेसिक वाले, और फिर उसके बाद में
आपके लेक्चर्स से ही क्वेश्चन आएंगे, कहीं भी कर लेना, बहुत इजी, बहुत आसान। देखो वेक्टर के बारे में ये तो शुरुआत में कहनी थी, ये बात बीच में कह देता हूं, ठीक है, और अगले लेक्चर की शुरुआत में भी कहूंगा, ठीक है, लोग शुरुआत में ही देखते हैं, बीच में तो गायब रहते हैं, ठीक है। तो देखो बात क्या है कि मैं ये कहूंगा कि वेक्टर एक आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें बहुत ही एक्सटर्नल कोई फॉर्मूले नहीं आते, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, तो ये बहुत ही परफेक्ट है स्कोरिंग के हिसाब से, स्कोर के हिसाब से जेई मेंस एडवांस तक भी ये स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है। तो इसीलिए मैं एकदम से नया कॉन्सेप्ट लेके आया कि पहले वेक्टर करवा दूं एनडीए का, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों, इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं भाई। तो तुम्हें पता ही है इक्वल वेक्टर ये बड़ा खास है। इक्वल वेक्टर वैसे तो तुम कह ही दोगे कि सर वेक्टर में दो तो इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वो क्या हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए, ठीक है भाई। वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो गए तो वो इक्वल वेक्टर हो गए। तो चलो जल्दी से करते हैं भाई, जल्दी से, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा एक वेक्टर जिसकी सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर होगा, ये दोनों ए वेक्टर हो गए। तो मैं इसमें तो बता दूं भाई, क्या बताया मैंने, सेम डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये बात होगी, ये बात। अच्छा इसमें खास बात देखो, अब मजेदार बात बता रहा हूं मैं, ये ए वेक्टर, ये वेक्टर, ठीक है। मैंने यहां पे ये जो एरो है, ठीक है, ये एरो यहां से उठाया, पता नहीं कॉपी कैसे होता है इसमें, हाँ इस पे करके इसको सिलेक्ट, लो हो गया कॉपी, ठीक है, कोई नहीं, इसमें मामला उलझ जाएगा, चलो छोड़ो कॉपी को, ठीक है। ये ए वेक्टर, अच्छा ये देखो, ये सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड यहां पे बना दिया, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर होगा, कोई बात नहीं है। अच्छा ये सेम टू सेम अगर मैं यहां पे बना दूं, देखो यहां पे ले आया, यहां पे आ गया, कहीं भी बस इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है और मैग्नीट्यूड नहीं घटाना, ज्यादा ना घटाना है ना बढ़ाना है, तो ये ए वेक्टर है। ये तो कैमरा इसी पे दिखा रहा है, वरना मैं क्लास में तो दीवार पे बना देता हूं। तो अगर मैं ये सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर यहां पे दीवार पे बना दूं, ठीक है, तो वो भी ए वेक्टर ही रहेगा। मतलब अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं ना, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई दोस्तों, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो देखो अगर मैं ये कह दूं तुमसे कि दोस्तों, अगर मैं ये कह दूं कि ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये वाला, तो यहां भी ये ए वेक्टर ही होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो गया, ये नहीं कि ये कुछ और हो जाएगा। अच्छा ये अगर बी बोल दिया मैंने, ये बी बोल दिया इधर से इधर, तो ये बी होगा। समझ में आई बात आप लोगों को? तो इक्वल वेक्टर बहुत देखने पड़ेंगे कौन किसके इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, इक्वल वेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करूंगा, ये थोड़े जो जरूरी होगा उस पर मैं ज्यादा बात करूंगा, जो कम जरूरी होगा उसको मैं जल्दी से सुलझा दूंगा। कोई इनिशियल वेक्टर काम का नहीं है, सिंपल सी बात है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो ये कोई इनिशियल वेक्टर होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, आर ऑल कोई इनिशियल वेक्टर जो एक साथ हो रहे हैं, जो एक साथ इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ज्यादा काम का नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लाइक और अनलाइक वेक्टर, ठीक है। देखो मैं सिंपल सिंपल भाषा में जल्दी जल्दी बता दूंगा, ये डायरेक्शन इन दोनों की सेम है, ये लाइक है, ठीक है, ये एक दूसरे को लाइक करते हैं, ओके कोई ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मैग्नीट्यूड का कोई रोड़ा नहीं, मैग्नीट्यूड पे कोई कुछ डिपेंड नहीं करेगा, ये लाइक, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ये लाइक, ये तो ये थोड़ी सी पूंछ इसकी ऐसे बनेगी, सॉरी दोस्तों, और ये अनलाइक, ये क्या है अनलाइक, और ये एक इधर गया और एक थोड़ा सा इधर जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग होगी ना, डायरेक्शन अलग अलग होगी भाई, ठीक है दोस्तों। ये जैसे ये बोल दो, ये दोनों कुछ भी नहीं है, ना लाइक ना अनलाइक।
तो लाइक और अनलाइक में पैरेलल तो होने चाहिए, पैरेलल हैं, और सेम डायरेक्शन तो लाइक, अपोजिट डायरेक्शन अनलाइक, और ये पैरेलल नहीं है तो कुछ नहीं है, ज्यादा काम का नहीं है, आगे बढ़ूंगा। कोलिनियर वेक्टर बहुत ही काम का है, बहुत ही काम का है। लो तारा बना दिया, ठीक है, स्टार, ठीक है, ठीक है, स्टार, ठीक। हां, तो कोलिनियर वेक्टर मैंने क्या बताया भाई, ये बड़ा काम का है, और इसको पैरेलल वेक्टर भी कह देते हैं। कोलिनियर बोल दो या पैरेलल बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। कोलिनियर बोल दो या पैरेलल बोल दो, एक ही बात है। समझ में आई बात आप लोगों? अब तो तुम पैरेलल कहते ही तो तुम समझ गए। देखो दोस्तों, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों कोलिनियर है, मतलब पैरेलल है, ठीक है। अगर यहां पे कोई नया वेक्टर बना दूं, ठीक है, ये सी वेक्टर, ये अगर पैरेलल, ये सब देखो सेम डायरेक्शन, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में इनके, ये पैरेलल है तो ये भी कोलिनियर है, तो ये सारे के सारे कोलिनियर हैं। समझ में आई बात? और यहां पे एक बहुत खास बात मैं बताने वाला हूं जो कि बहुत जरूरी है कोलिनियर और पैरेलल के बारे में। अच्छा, ज्यादातर लोग कोलिनियर वर्ड यूज करेगा, पैरेलल वर्ड यूज नहीं करेगा भाई, डिफिकल्ट बनाने के लिए चीजों को, ठीक है। अच्छा, कोलिनियर, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये कोलिनियर कैसे हो गए सर, ये तो सर कोलिनियर का मतलब तो एक लाइन में मानते हम। बच्चों के दिमाग में आता है कि यार कैसी कैसी बातें कर रहा है, कोलिनियर तो एक लाइन में होते हैं। तो देखो क्या होता है, चलो ये बी वेक्टर है, सेम डायरेक्शन, देखो मैंने डायरेक्शन चेंज ही नहीं की, उठा के यहां पे रख दिया, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, और ये चुपचाप उठा के यहां पे रख दिया, तो देखो एक लाइन में आ गए। अगर ये इसके पैरेलल नहीं होता तो ये एक लाइन में एडजस्ट भी नहीं होता। अब तो ये सेम लाइन में आ गए, सीधी सीधी लाइन में है ये दोनों। अगर मान लो कोई भी डी वेक्टर ऐसे हो, ठीक है, अब चाहे तुम कैसे भी उठा के रखते जाओ ना, ये डी है, और यहां पे मान लो सेम डायरेक्शन करूं मैं, सेम डायरेक्शन की मैंने, डी वाली जो सेम डायरेक्शन है ये यहां पे ले आया, डी सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो क्या ये कैसे भी आगे पीछे इधर उधर शिफ्ट करने पे तो वेक्टर तो सेम रहता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो क्या ये सीधी लाइन में एडजस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कोलिनियर वेक्टर सीधी सी बात करेंगे भाई, कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात खत्म। अब इसमें सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, तो बात क्या है कि हाँ, मतलब कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं आइदर लाइक वेक्टर होते हैं और अनलाइक वेक्टर होते हैं। ये कह सकते हैं कि या तो लाइक वाले होंगे या अनलाइक वाले होंगे, तो ये आपस में कोलिनियर हो जाएंगे। पर लाइक अनलाइक ना बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता है उनका, कोई नहीं, या लाइक अनलाइक इनका ज्यादा जिक्र नहीं होता, इसका ज्यादा जिक्र होता है भाई, ठीक है। कहीं तुम पूरा जो बुक सोल्व कर लोगे तो पता चला एक भी क्वेश्चन में लाइक अनलाइक का जिक्र नहीं आया, कोई इनिशियल का जिक्र नहीं आया, तो कम चांस है कि इनके जिक्र आए, ठीक है। अब जो जरूरी बात है वो समझो, एक जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है भाई, सब सुनो मेरी बात, ठीक है। इफ ए एंड बी, ये आएगा क्वेश्चंस में, ए एंड बी आर कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। अगर ए और बी दो वेक्टर हैं जो कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये बड़ा काम की चीज है, बहुत काम की चीज है ये वाली चीज, ठीक है। वो कोलिनियर कह के या पैरेलल कह के निकल लेगा, तुमको ये चीज लिखनी पड़ेगी। देखो हुआ क्या, मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है, ठीक है भाई, समझ में आई बात आपको? तो इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, तो मतलब क्या है कि सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड का ही तो फर्क है, पर हमने क्या सीखा है कि हम मैग्नीट्यूड, भाई सुनो मेरी बात, मैग्नीट्यूड का ही तो फर्क है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी नंबर से कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए जितना हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड सपोज करो 6 है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज करो कि 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल हो जाएगा। तो समझो एक बात को कि भाई कोलिनियर जो वेक्टर होते हैं ना, उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क होता है और नंबर से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड इक्वल बनाया जा सकता है, ठीक है। मैं ये एक मेरे पास नंबर है 7, एक नंबर है मेरे पास 15, तो मैं इन दोनों, इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 7 के इक्वल बना लूंगा, और वो नंबर क्या होगा 7/15, ठीक है। तो समझ गए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड का फर्क है, तो हम किसी नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल बना लेंगे। हाँ, अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तो लैम्डा कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा।
समझ में आई बात? ठीक है, इस तरीके ये जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकलाइज्ड वेक्टर फिर से काम का नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, ए वेक्टर हैविंग ए फिक्स इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो उसको लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। ये फिजिक्स वगैरह में ज्यादा काम आ जाता है, फोर्स वगैरह से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उनमें थोड़ा सा काम आ जाता है। फोर्स जो है वो लोकलाइज्ड वेक्टर है एक, ठीक है। बाकी इसका जिक्र कहीं मिलेगा नहीं, मैंने तो सिर्फ इसलिए करवा दिया क्योंकि कहीं आप बुक में देखो और पता लगे, कहो कि मास्टर छोड़ छोड़ के पढ़ाता है। फ्री वेक्टर काम का नहीं है। फ्री वेक्टर मतलब क्या होता है, मैथ्स में सारे वेक्टर फ्री होते हैं। कैसे फ्री होते हैं कि हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं ए से बी पे, मतलब ये मेरा ए वेक्टर है, अब इसका इनिशियल पॉइंट तो फिक्स नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये भी ए वेक्टर होगा क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्री वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता वो फ्री वेक्टर होते हैं। तो ये को इनिशियल हो गया, लोकलाइज वेक्टर हो गया, फ्री वेक्टर हो गया, इनका कोई बहुत ज्यादा से यूज नहीं है। अगली बात आती है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर फिर से तारा बना दिया, बहुत जरूरी बहुत जरूरी। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, देखो पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से किसी पॉइंट P की पोजीशन पे वेक्टर। देखो बात क्या है, जो भी वेक्टर ओरिजिन से चले ना, ओरिजिन से कोई वेक्टर चलता है, अगर ओरिजिन से कोई वेक्टर चलता है किसी भी पॉइंट P तक, कोई भी पॉइंट है P, ये बहुत आएगा, ये बहुत काम आएगा और बहुत सुनने में आएगा। ओरिजिन से वेक्टर गया, ओरिजिन से वेक्टर चलेगा किसी भी पॉइंट P पर गया, ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है। और इसको हम लोग लिख देते हैं OP वेक्टर। तो सर जरूरी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, बस इसमें जरूरी बात यह है, आपको अभी यही सीखना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से किसी पॉइंट पर वेक्टर। एक पॉइंट P दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P का मतलब क्या है, ओरिजिन से OP, O से P का वेक्टर। ये बात समझ गए, बहुत जरूरी है, पेपर में 100% इसके यूज आते हैं, क्वेश्चंस वगैरह में आसान है, तुम कर लोगे, ठीक है ना। पर ये बात समझ लेनी है फिर से लास्ट टाइम, ओरिजिन से P पॉइंट पे अगर कोई वेक्टर गया, मान लो ये ओरिजिन आपका, यहां से कोई Q पॉइंट पे वेक्टर गया, कहीं भी Q पॉइंट पे जो वेक्टर गया, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, इसको OQ वेक्टर लिख देते हैं। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बिल्कुल आसान बात है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है भाई दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेगेटिव वेक्टर सिंपल चीज, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अब आता है एडिशन के रूल्स, वेक्टर एडिशन। देखो अब ये ठीक कॉन्सेप्ट है और आना चाहिए, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट कहूंगा मैं तो इसको, ठीक है। फिर से ये जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसमें एक ट्रायंगल रूल रहता है, एक पैरेललोग्राम रूल रहता है। सिंपल मामला क्या है दोस्तों कि सपोज करो मेरे को ए वेक्टर में यहां पर एक वेक्टर बी ऐड करना है, तो देखो बात क्या है, ए और बी वेक्टर तब ही ऐड होंगे, मान लो सपोज करो कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है मेरा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि ये ऐड हो जाएंगे, ऐसे नहीं ऐड होंगे, ठीक है। कैसे ऐड होंगे, क्या कंडीशन है कि पहले वेक्टर का हेड जो है वो दूसरे वेक्टर की टेल से मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया ही तुमको कि हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, ये बी वेक्टर है तो भाई सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ये भी बी वेक्टर ही हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट करके इसका हेड जो है इसकी टेल पे रख दिया, ठीक है। अब देखो बात क्या है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, अब भाई बात क्या है कि ये ट्रायंगल की दो साइड होगी, तो इनका रिजल्टेंट जो इनका रिजल्ट है वो आएगा यहां से, ठीक है। जो ए का इनिशियल पॉइंट है यहां से स्टार्ट होगा और बी के सर में जाके सर मारेगा, मतलब ये तुम्हारा हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल की तीन साइड कंप्लीट करनी है, समझ में आई बात आप लोगों को। तो यहां पे देखो क्या है कि ए वेक्टर, कंडीशन ये है कि इसका हेड और उसकी टेल मिलनी चाहिए, फिर ये दो साइड होगी, तीसरी साइड यहां से शुरू होगा इनिशियल पॉइंट ऑफ ए से और उसके सर में जाके सर मारेगा, ये आ गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इस पे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा, इस पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं,
तो पैरेललोग्राम लो क्या है वेक्टर एडिशन का, ये भी दोनों एक सी बातें हैं बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे कंप्लीट करेंगे भाई, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये पैरेललोग्राम की अगर ये साइड होगी तो ये बी है, तो ये दोनों पैरेलल और इक्वल, तो ये भी बी हो गया, और ये जो ए है तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी ए हो गया। तो वही बात है कि अब ये जो डायगोनल है, जो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया ना आपने, तो ये जो डायगोनल है ये ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल रूल का ही है। ट्रायंगल रूल वाली पार्ट है कि यहां से स्टार्ट हुआ इसके इनिशियल पॉइंट से और उसके सर में जाके सर मार रहा है, देख लो ये ए प्लस बी। तो ऐसे अगर हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है आपका, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े भाई, हाँ भाई क्या बात होगी, तो ये बात ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा दूसरी बात, ये वाले डायगोनल को ए प्लस बी नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे देखो ये बात, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए प्लस बी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ये कौन सा वेक्टर हुआ, इसके बारे में मैं एक बार जल्दी से बात करता हूं। ये बी वेक्टर है आपका, ये ए वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर आया ये क्या आया, ठीक है। तो देखो बात क्या है, पहले तो ये एडिशन रूल ऐसे तो बन सकता है, ये है, ये ए है, और ये एक मिनट के लिए एक्स वेक्टर बोल दिया, तो ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर। ऐड कब होता है, ऐड तब ही होगा जब पहले का ऐड और दूसरे की टेल मिलेगी तब, ठीक है। तो ये ए बोल दिया, इसकी ऐड और इसकी टेल मिली, तो ये एक्स, ये अब ऐड होगा, अब ऐड होने के लिए रेडी है, और इज इक्वल टू कितना आ गया, बी वेक्टर। तो भाई साहब यहां से एक्स वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, बी माइनस ए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, एक्स जो ये वेक्टर जो मैं बता रहा था, ये बी माइनस ए हो गया, ठीक है। ट्रायंगल रूल ज्यादा बेसिक रूल है, इसमें क्या कहता है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो तो ये जो डायगोनल होता है ये ए प्लस बी होता है, ये बड़ा नहीं होता है, ठीक है। पर मैं कहूंगा ट्रायंगल रूल ज्यादा बेसिक है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर, ये तो मैं बता चुका, ये तो हमने कंप्लीट कर दिया। क्या बताया था कि अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगी नहीं। अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे तो बदल सकती है। डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सपोज करो ये ए वेक्टर है, ठीक है भाई, और एक ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मुझे करना है ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पे मैं इस थ्योरी को, ये लास्ट पार्ट बता के थ्योरी का फिर मैं कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये बेसिक बेसिक मैंने आपको बताया। तो भाई ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, अब माइनस बी है तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, ए प्लस में माइनस ऑफ बी, इसको ऐसे सोच सकते हैं, ए प्लस में माइनस ऑफ बी। तो दोस्तों लो भाई, ये बी तो माइनस बी ये रहा, देखो ये माइनस बी रहा। अब इसको उठा के यहां पे लिख दो, ये माइनस बी है, ये कितना हो गया, माइनस बी वेक्टर। अब देखो ये फिर कंप्लीट होगी, ये ट्रायंगल की दो साइड्स लगातार होगी ना, तो ये जो वेक्टर आएगा आपका, ये जो वेक्टर आएगा दोस्तों, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। बोर हो रहे हो, बस अभी खत्म कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक ही करेंगे आज हम लोग। ये बेसिक डेफिनेशन थी, ये बहुत ही आसान सी है, आप एक बार समझ लो और उसके बाद खत्म। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में करवाऊंगा सवाल और फिर तुमको लगेगा कि हाँ अब डेफिनेशंस का कुछ यूज कर रहे हैं हम लोग। तो बाय, टेक केयर।